नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पे बात करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही गई है क्योंकि कल जो है वो इस खबर को लेकर जैसे भूचाल आ गया था दिल्ली में और तमाम जगहों पर कि भाई नीतीश कुमार जो है अपना उनके जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उनसे इस्तीफ़ा लेने वाले हैं और बल्कि ले लिया है। खबरें तो कल ये चली थी कि इस्तीफ़ा ले लिया है। आज ये खबर चली कि भाई नहीं, अभी इस्तीफ़ा नहीं लिया है और ये जो है तमाम चीज़ें ये बाद में तय होगी। 29 तारीख को तय होगी, जिस दिन जो है वो जेडीयू की मीटिंग होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में। ये तो कल की खबर थी। अब आज ये पटना से कुछ हलकों से ये खबर आ रही है कि ये सब हुआ क्यों। तो पहले अब इसका कुछ बैकग्राउंड आप ये देखिए कि भाई जो लल्लन सिंह हैं जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसी साल जुलाई में ही जो है वो जेडीयू के अध्यक्ष बने थे। वो तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई अभी जब जुलाई में अध्यक्ष ही बने थे तो ऐसा आखिर क्या हुआ है कि नीतीश कुमार जो है उनसे ये पद वापस लेना चाहते हैं, भाई क्या वजह है। तो इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो पटना के में ये खबर है, चर्चा है बल्कि कई दिनों से, कि दरअसल हुआ ये था कि जेडीयू के विधायक जो हैं 13-14 विधायक बताए जा रहे हैं कि वो लल्लन सिंह के संपर्क में थे और लल्लन सिंह इन सारे विधायकों के साथ उनके संपर्क में थे। अब जैसे ही और ये बात जो है नीतीश कुमार को पता चल गई, पता ऐसे चली, लोग बताते हैं कि उसी 13-14 विधायकों में से किसी एक ने ये जानकारी नीतीश कुमार को दे दी। अब जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार को पता चला कि ऐसी बात है तो जाहिर सी बात है वो अलर्ट मोड में चले गए और जैसे ही अलर्ट मोड में गए तो उन्होंने जो है लल्लन सिंह का इस्तीफ़ा मांग लिया है। खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह का इस्तीफ़ा ले लिया है, लेकिन इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया है, इसे पब्लिक डोमेन में अभी नहीं डाला है। अब चूँकि 28 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू के परिषद की बैठक होनी है और 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और नीतीश कुमार फिर दिल्ली आ रहे हैं, तो ये सारा मुद्दा जो है अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उठेगा और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष की छुट्टी कर देंगे। अब ये किसी को नहीं पता कि वो इस पद की जिम्मेदारी खुद संभालेंगे या किसी और को देंगे। बहुत संभव है कि हो सकता है कि भाई लल्लन सिंह ही प्रस्ताव रखें कि भाई फलना आदमी जो है अब इस को ये जिम्मेदारी देने का मैं प्रस्ताव करता हूँ, या ये भी हो सकता है कि वो कहें कि मुख्यमंत्री का नाम मैं प्रस्ताव में रखता हूँ कि अब वही इस पद को संभालें। ये तो अब 29 को पता चलेगा, लेकिन जैसा कि अब तक का इतिहास रहा है, नीतीश बाबू जब भी कोई बड़े फैसले लेते हैं तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही लेते हैं। और ये अभी जो विवाद उठा है लल्लन सिंह को लेकर के, तो इसका भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि जब से ये इंडिया गठबंधन बना है तब से नीतीश कुमार बड़े इसे लेकर के आशान्वित थे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि भाई हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए और हो सकता है कि उनका चेहरा जो है वो उनके नाम को लेकर के पीएम के लिए प्रस्ताव आगे चल करके ऐसा रख दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाम बल्कि आ गया कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का। तो इसे लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह से बहुत नाराज़ थे, बल्कि खुन्नस खाए हुए थे कि इस आदमी ने तो हमारे लिए कोई बैटिंग ही नहीं की। खड़गे का नाम जो है आ गया तो हमारा भाई फ़ायदा क्या हुआ, लल्लन सिंह ने तो कुछ किया नहीं। तो इसे लेकर के ये इस खबर का ये बैकग्राउंड है कि लल्लन सिंह से वो क्यों नाराज़ चल रहे थे। इसी बीच ये कांड हो गया, जैसा कि पटना के लोगों में ये चर्चा है। मैं नहीं जानता ये खबर सही है या गलत है, लेकिन जो पटना से खबरें आ रही हैं मेरे पास और लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये है, वहाँ के गलियारों में, वहाँ के हलकों में ये चर्चा है कि 12-13 विधायक, 14 आप मान लीजिए, 13-14 विधायक जो है, 12-13-14 कहा जा रहा है, अब एग्जैक्ट संख्या तो पता नहीं, लेकिन 12-13-14 विधायक जो है वो लल्लन सिंह के साथ थे जेडीयू के
और इन सबका संपर्क जो है लल्लन सिंह के थ्रू लालू यादव से हो रहा था और वो कुछ बड़ा खेल करने की कोशिश में थे। ऐसी खबरें, ऐसी चर्चा वहाँ है जो अब आ रही हैं। और यही बात जब नीतीश कुमार को पता लगी तो उन्होंने जो है इस्तीफा लल्लन सिंह से मांग लिया और इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। अब आगे 29 दिसंबर को क्या होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, ये तो अब उसी दिन पता चलेगा। लेकिन ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार का अपना रिकॉर्ड भी है। उनके रिकॉर्ड को देखते हुए लोग तरह तरह के कयास लगा जा रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे जो कयास लग रहे हैं या जो थ्योरी दे रहे हैं लोग, वो 3 है। एक तो इस सब का भी एक बैकग्राउंड है कि भाई ये नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों थे। तो उसके पीछे वजह ये थी कि जब वो बीजेपी छोड़ आरजेडी में आए थे, लालू यादव के साथ आए थे, तो ये तय हुआ था कि भाई अब जो है आप बिहार की गद्दी, मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी को आप सौंप देंगे कुछ दिनों बाद, और आप जो है सेंट्रल में चले जाएंगे, वहाँ की राजनीति में चले जाएंगे। और लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो अच्छा है, आप उधर जाइए और इधर जो है आप इसकी मुख्यमंत्री पद जो है आप तेजस्वी को सौंप दीजिए। एक मोटा मोटी यही तय हुआ था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भागीदारी की बात आई तो उन्हें कुछ नहीं मिला। लल्लन सिंह ने उनके लिए बैटिंग नहीं की, ऐसा वो कहते हैं। न उनका नाम संयोजक पद के लिए आया, न उनका चेहरा बतौर प्रधानमंत्री पेश किया गया। तो ये तो इस पूरे प्रकरण का बैकग्राउंड है जो लालू यादव से जुड़ा है, जो तेजस्वी यादव से जुड़ा है। और इस बीच फिर ये सुगबुगाहट हुई कि लल्लन सिंह जो हैं लालू यादव के करीब हो गए हैं। और फिर ये खबर आ गई कि 12, 13, 14 विधायकों के साथ लेकर के वो लालू यादव के साथ मिलकर लल्लन सिंह कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। तो नीतीश कुमार ने देखा कि भाई इसके पहले कि लालू यादव कोई खेल करें, उन्होंने जो है लल्लन सिंह से इस्तीफा मांग लिया है। तो ये है पूरी कहानी। अब इस 29 तारीख को क्या होगा, इस पर थ्योरी 2-3 दी जा रही है। पहला मैंने आपको बताया ही वो तेजस्वी से जुड़ा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना रिकॉर्ड बनाता है कि जो आदमी इतने सालों से खुद मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ है अपने बगैर बहुमत के, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार अपने बलबूते पर वहाँ की मुख्यमंत्री बने हो। हमेशा वो किसी के साथ जो है मिले जुड़े तब जा कर के वो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो आरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ हो। तो ऐसा आदमी जो लगातार मुख्यमंत्री बना हुआ है, एक आध मौके को छोड़ करके, मांझी का प्रकरण छोड़ करके, तो आदमी भाई कैसे वो तेजस्वी यादव को दे देगा अपनी कुर्सी। और मे भी ये हो सकता था अगर वहाँ सेंट्रल में या पीएम पद के वो उम्मीदवार बन जाते, कोई संभावना दिखती। तो ना पीएम पद की कोई संभावना है, ना कुछ और होने वाला है। और बीजेपी भी कह रही है कि वे रास्ता बंद है, रास्ता बंद, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, तो अब करेंगे क्या। तो इन तमाम तरह की बातों के बीच 2-3 जो थ्योरी चली आ रही है, जिसमें सबसे प्रबल ये थ्योरी है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, मतलब वो फिर बीजेपी में जाएंगे। क्योंकि कई महीनों से ऐसे संकेत बीच बीच में वो देते रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुण्यतिथि थी, तो उसमें नीतीश कुमार गए थे और उन्होंने वाजपेयी साहब के लिए अच्छी अच्छी बातें की थी। फिर अभी 10 दिसंबर को पटना में जो पूर्वोत्तर राज्यों की काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें अमित शाह आए थे गृह मंत्री, और फिर नीतीश कुमार भी थे, उन लोगों की बात भी हुई थी। और फिर तीसरा भी जो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था, उसमें भी नीतीश कुमार गए थे, उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें कही थी। तो वो कई महीनों से लगातार ऐसे संकेत देते आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब उनके पास कोई चारा नहीं है नीतीश कुमार के पास, तो वो करेंगे क्या। चीफ मिनिस्टर वो की गद्दी सौंपेंगे नहीं तेजस्वी को, तो करेंगे क्या। उधर पीएम का रास्ता बंद है, उनके लिए संभावना नहीं कोई दिख रही। तो जाहिर सी बात है कि वो फिर बीजेपी में जाएंगे। और बीजेपी भले ही ये कहती रही हो कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, अमित शाह ने कई बार कहा है, बिहार के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने कई बार कहा है, लेकिन राजनीति में सब लोग जानते हैं
कि भाई अगर नीतीश कुमार आना चाहेंगे तो बीजेपी उन्हें उनके लिए अपने दरवाजे खोल देगी। और उसके पीछे वजह है कि बीजेपी को इसमें कोई नुकसान नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो नीतीश कुमार आएंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरी की पूरी टीम जो पहले थी वो फिर एकजुट हो जाएगी और फिर लोकसभा में जो है बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्योंकि 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब ये दोनों साथी थे, मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे और दोनों को अच्छी खासी सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कह देगी हाँ भाई ठीक है अब आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस थ्योरी पे सबसे ज़्यादा जोर है। लेकिन एक नई थ्योरी जो आज आई है, जो कल तक नहीं थी, वो थ्योरी आज ये आई है कि नीतीश कुमार कोई थर्ड मोर्चा जो है तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट बना सकते हैं। ये शब्द तो बहुत पुराना है, लेकिन हो सकता है कि एक बार फिर इस तीसरे मोर्चे की बात हो, नीतीश कुमार तीसरा मोर्चा बनाए और फिर अपनी राजनीति वहीं से फिर आगे की राजनीति पे जाएं वो। लेकिन ये तो तय है कि भाई इस थर्ड मोर्चे में कांग्रेस तो होगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही उनका ये सारा खेल अटका है। कांग्रेस लालू से जुड़े हैं, लालू बिहार में हैं और जाहिर सी बात है तो तमाम, और लालू और कांग्रेस के रिश्ते बहुत पुराने हैं, घरेलू हैं, पारिवारिक हैं, तो इसमें नीतीश कुमार का कुछ बनना नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस थर्ड मोर्चे में और भले ही कोई हो या ना हो, कांग्रेस कम से कम उसमें नहीं होगी। बाकी दल कौन से होंगे इसे लेकर के अभी कोई बात नहीं हो रही है। तो ये है पूरा तमाम किस्सा। अब असल खेल तो कल और परसों होगा, क्योंकि कल भी जेडीयू की मीटिंग है, बैठक है दिल्ली में परिषद की, और परसों फिर 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। अब देखते हैं नीतीश कुमार इसमें क्या फैसला लेते हैं, क्या वो फिर एक बार पलटी मारते हैं, बीजेपी में जाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय को लेकर हम फिर एक बार आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।